बात दिल पे लगी और बस ओवर थिंकिंग चालू, चाहे दिन हो या रात हो, हमारा ये सिलसिला बंद ही नहीं होता। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरे ख्याल से एक इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। बात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट अगर उन्हें बुरा लग गया है ना, फिर डजेंट मैटर वो बात 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन भी बीत जाएंगे ना, तो भी वो उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते हैं टू बी इन दैट सिचुएशन। साथ में वो सामने वाले को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने इस तरह से उनके साथ बिहेव किया। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देती है और हम पूरी तरह से एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ वो ही सिचुएशन चल रही होती है। होता है ना? तो आइए इसे ठीक करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम वो तरीके जानेंगे कि कैसे हम दूसरों की कही बातों को दिल पे ना लें और उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करना बंद करें। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं ना, वो उनका अपना खुद का रिफ्लेक्शन होता है, ना कि आपका। आपको खुद की वैल्यू या खुद की वर्थ को कम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी और ने आपके साथ रूडली बात करी या फिर आपसे लड़ाई करी या आपकी कोई बात नहीं मानी, आपको हर्ट किया, इट डजेंट मैटर कि वो आपकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन आपको शो कर रहे होते हैं, जिससे आई अग्री, जिस समय कोई चीज़ बोली जाती है उस समय बहुत बुरा लगता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं एक इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी रही हूँ कि अगर किसी ने मुझसे कोई बात कह दी है और मुझे वो चीज़ बुरी लग गई तो मैंने उस इंसान से तो पलट के कभी कुछ नहीं कहा होगा, बट उस चीज़ ने मुझ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि आई हैव क्राइड नाइट्स आफ्टर नाइट्स, बट वो चीज़ें मैं कभी भूल नहीं पाई। इवन टुडे अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनको पूरी तरह से भूल चुकी हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। याद आज भी है, बट हाँ, कुछ बातें वक्त के साथ आपको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करती हैं। और ये चीज़ ना आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। शुरुआत में मेरे साथ ये बहुत दिक्कत होती थी कि अगर फ्रेंड्स में किसी बीच में झगड़ा हो गया या हम लोग कोई प्लान बना रहे हैं, उस चीज़ में अगर किसी चीज़ को लेकर के बहस हो गई, तो मेरा मूड उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था। मैं मल्टीपल सिनारियोज अपने माइंड में सोचती रहती थी कि यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे मैं ये बोल सकती थी, मैं वो कर सकती थी, ये रिबटल हो सकता था। बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते थे, उसकी ओवर थिंकिंग में हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि यार जो पास्ट का इंसिडेंट था वो ऑलरेडी बीत चुका है, उससे मेरी वैल्यू या मेरी वर्थ में कोई कमी नहीं आई है। और आपको ये बात अपने आप को समझानी पड़ती है हर बार। लाइक ट्रस्ट मी, आपको हर बार ये खुद को बताना होगा कि अगर सामने वाला आपसे कैसे भी बात कर रहा है, इट इज़ देयर ओन रिफ्लेक्शन। वो आपकी वैल्यू या वर्थ को कम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों को दिल से लगा करके उनके बारे में बार बार मत सोचिए। शुरुआत में डिफ़िकल्टी होती है, इवन आफ्टर यू मास्टर इट आपको तब भी दिक्कत होगी, बट ये होगा कि जिस समय किसी ने कुछ कहा आपको बुरा लगेगा, उसके बाद उस चीज़ को आप लेट गो कर सकोगे। और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ये सिर्फ कह देने से कि हाँ एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, ये पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त के साथ आसान ज़रूर हो जाता है, बट आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी की कही हुई हर्टफुल चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेंगी। विच लीड्स अस टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कि दूसरों का अप्रूवल सीख करना बंद कर दो। लिटरली ये हर एक पे लागू होता है। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ों में किसी दूसरे का अप्रूवल नीड करते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता है। जैसे कि मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अगर मैं मेरे फादर के साथ गई हूँ या ब्रदर के साथ गई हूँ, तो जो भी मैं चीज़ें ले रही हूँ या फिर कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, तो एज अ अप्रूवल मैं हमेशा उस चीज़ के बारे में पूछती कि ये कलर अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको देख लो, क्या ये मैं लूँ, ये मैं ना लूँ। लाइक इट वॉज नेवर इंडिविजुअली माई डिसीजन। हमेशा एक अप्रूवल होता था सामने से जो मैं खुद मांगती थी। इट्स नॉट लाइक कि वो मुझे दे रहे हैं, बट मैं खुद सामने से मांगती थी। इससे शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट धीरे धीरे ओवर टाइम ना आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आप खुद से कोई डिसीजंस ले ही नहीं पाते। आपको हर वक्त किसी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। और ये आपको ना सही और गलत की पहचान करने से भी रोकते हैं। सो
आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा कि यार डिसीजन खुद का लो। अगर गलत भी हो गया ना तो यार गलत करके सीखोगे। मैंने जब अप्रूवल सीख करना बंद किया था तो मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, और शायद उनमें से एक डिसीजन शायद मेरा जॉब छोड़ने का भी था कि मैं उस समय उस जॉब को नहीं कंटिन्यू कर पाई, और कहीं ना कहीं इट वॉज हर्टिंग मी मेंटली, जिसकी वजह से मैंने वो डिसीजन लिया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग। और ये डिसीजन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक सही डिसीजन था। फिर कुछ टाइम के बाद वो ऐसा फील होने लगा कि नहीं यार, दिस वॉज समथिंग जो मैंने गलत कर दिया। बट वो जो भी था, इट वॉज माई डिसीजन। मैंने खुद ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमें खुद फेस करने पड़ेंगे। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है पता है, कि आपको ना धीरे धीरे ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि आपको क्या सही डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं। आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। अगर आप कभी कोई डिसीजन लोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार आप लाइफ में सही डिसीजन ले रहे हो कि गलत ले रहे हो। आप जिंदगी भर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हर चीज़ में आप वैलिडेशन मांग रहे हो। इससे अगर आपके ऊपर कभी चीज़ें छोड़ दी गई तो आप उसका बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। बट जब आप गलतियां कर कर के सीखोगे ना, अगर आपने जीवन में 10 डिसीजन गलत लिए तो 11वां सही हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ तो मैं क्या पर्सपेक्टिव्स को देख रही हूँ। एक होता है ना विजन देखना, कि आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप शॉर्ट टर्म में देख रहे होते हो कि उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर एक लार्जर ब्रॉडर वे में देखने की कोशिश करते हो कि उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शुरुआत में आपको ये चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं पता चलती, बट धीरे धीरे जब आप मल्टीपल डिसीजंस लेते चले जाते हो ना, तो जस्ट लाइक चेस पीस, आपको ना फ्यूचर में होने वाले जो एक्शंस हैं उनका एक प्रिडिक्शन आप मेंटली कर सकते हो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, और उन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी आपके साथ हो जाती है। और जितने ज़्यादा डिसीजंस आप बिना किसी और के वैलिडेशन के लेना शुरू करोगे ना, द प्रोबेबिलिटी टू एक्चुअली अराइव एट द राइट डिसीजन आपकी बढ़ जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जिसकी मदद से अगर कभी डिसीजन गलत भी हो गया तो यू विल नो कि उस गलत डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कैसे करना है। सो लिटरली स्टॉप बीइंग dependent on others for opinions, for validations, for approval, for anything. बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और जीवन में ना बहुत बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। और जब भी तुम्हें ऐसा फील हो ना कि यार किसी की कोई बात जो तुम्हें हर्ट कर रही हो, सो जस्ट थिंक अबाउट इट डीपली कि आज जो बात मुझे हर्ट कर रही है, मुझे बुरा लग रहा है, क्या मुझे इस बात से 5 दिन बाद भी सेम फील हो रहा होगा, 5 महीने बाद भी सेम फील हो रहा होगा, 5 साल के बाद भी क्या मुझे सेम फील होगा। और अगर उस चीज़ का आंसर है नहीं, 5 साल बाद तो शायद मुझे याद भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो फिर उस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोग आते हैं, लोग बातें बोलते हैं, लोग आपको हर्ट करते हैं, सोसाइटी आपको हर्ट करती है, यार उनका काम ही है ये सब करना। तुम्हारा काम है अपने आप को बचा के रखना फ्रॉम एवरीबडी, और एवरीबडी का मतलब है लाइक इवन योर ओन फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, एवरीबडी, चाहे वो आपके नोन हो चाहे वो स्ट्रेंजर हो। आप एक इंडिविजुअल सोल हो और अपनी प्रोटेक्शन आपको खुद करनी चाहिए, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जितनी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर रखोगे ना, उतना ही ज्यादा एंड में हर्ट होगे। ये आप अचीव कर सकते हो ना बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पॉजिंग। और ये बहुत आसान होता है, पता है, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना किसी बात के ऊपर, किसी से बहस हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग एट द सेम मोमेंट, लाइक गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, आप बोलने कुछ जा रहे हो, कॉन्शियसली अपने आप को बस 3 सेकेंड के लिए पॉज करो और उसके बाद 3 गहरी सांसें लो। मैं सच बता रही हूँ, द मोमेंट आप वो 3 डीप ब्रेथ्स लोगे ना, यू विल फील कि आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो गया, और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर ख़त्म नहीं भी हुआ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फिर जो आप बोलने वाले होगे ना, हो सकता है वो उतना टॉक्सिक या उतना डिस्टर्बिंग ना हो, या कुछ ऐसा आप ना बोल जाओ जिसको आप कभी वापस नहीं ले सकते। सो यू विल नॉट रिग्रेट योर वर्ड्स अगर आप पॉज लेकर के शांति से सामने वाले को जवाब दे रहे हो। एंड ये बहुत
बहुत डिफिकल्ट होगा शुरुआत में अगर आप बहुत अग्रेसिव और एंगर इश्यूज को फेस करते हैं, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये होगा आपके साथ। मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस कीजिए, धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा कि यार जब भी कोई गुस्सा करता है ना, पहले छोटे छोटे मोमेंट्स पे जो गुस्सा आता है ना, वहां पर अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। टेक डीप ब्रेथ्स और उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि छोटी छोटी फाइट्स से बड़ी फाइट्स तक भी आप उस कंट्रोल को मेंटेन कर पा रहे हो, और धीरे धीरे आप इस पॉजिंग को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना पाओगे। और फिर कि कोई कुछ भी कहे, आपकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है यार यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। हाँ, बुरा लगा, पागल इंसान है, पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, बट कल खुद समझेंगे कि क्या बोला है, और आपका बैगेज खत्म हो जाएगा। आप नहीं सोचोगे कि यार मैं अपने दिन रात किसी और के बारे में 24 घंटे सोचती फिरूं जिसको मुझसे कोई मतलब ही ना हो, या फिर जिसने इतना कुछ बोलने के बाद मेरे बारे में सोचा ही ना हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बिकॉज अगर सामने वाला ये फील करेगा कि उसने जो बोला वो गलत है तो वो मुझसे अपोलोजाइज करेगा, बट अगर सामने से आपको वो अपोलॉजी नहीं मिल रही है, उन्हें उस बात का रिफ्लेक्शन ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो ऐसे लोगों पे। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम, और अगर आप स्टे अवे नहीं रख सकते हैं, जस्ट एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। बुरा लगेगा, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि कैसे ऐसे लोगों से दूरी बना के रखते हैं, चाहे वो आपके अपने घर में ही क्यों ना। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर कोई बात आपसे आपका पीस छीन रही है, आपकी हैप्पीनेस छीन रही है, इट्स टू एक्सपेंसिव टू थिंक अबाउट, जस्ट लेट इट गो। और जब धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको रियलाइज होगा आपने कितनी प्रेशियस मोमेंट्स, कितनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लाइफ आपने इन चीज़ों पे वेस्ट किया है। बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन लाइफ। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को कल्टिवेट कीजिए, धीरे धीरे दूसरों की कही गई बातों को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरे जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। कुछ वक्त तक बुरा लगेगा, हो सकता है हर बार वो कहे थोड़ा बुरा लगे, बट धीरे धीरे आपका रेजिलियंस बढ़ जाएगा कि कहने दो, दुनिया का काम है कहना, मेरा काम है जो मैं वो कर रही हूँ। बिकॉज कल को तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुमको वो मिल जाएगा जीवन में जो तुम चाहते हो। जो आज बोल रहे हैं ना, वो सब शांत हो जाएंगे। सो प्रोटेक्ट योर पीस, प्रोटेक्ट योर हैप्पीनेस, और लाइफ में सब अच्छा होगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब 100% आपको प्रोवाइड करूंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।